नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है 2027 में, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, जो कभी सत्ता में अपनी दबदबा बनाया करती थी, जो कभी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किए हुए हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इसकी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्योंकि 2027 का चुनाव जो है करो या मरो का चुनाव है, खास करके समाजवादी पार्टी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और नेता जिस तरीके से अब वो जाग रहे हैं लगभग 10 साल के बाद, अब उनके अंदर जागरूकता आ रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी में जो बेस वोटर है उनको पार्टी में टिके रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो 2027 में पूरा का पूरा सूफड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में बसपा का एक लौता मात्र एक विधायक है 403 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर, वो है उमा शंकर सिंह। और ये भी बताया जाता है वो कहीं ना कहीं अपने दम अपने ताकत पर वहां से चुनाव जीते। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में इस समय अलायंस को लेकर काफी ज्यादा तेजी से सुर्खियां बटोर रही हैं सभी मीडिया चैनल, कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़ सकती है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी बता रहे हैं पांडे जी, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मीडिया चैनल पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद ओवैसी एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुजनों की राजनीति गर्त में गई है पिछले 10 सालों में, वो उससे लगता है कि जब तक ये 3-4 पार्टियां एक नहीं होंगी। हालांकि अंदर ही अंदर ये तैयारियां चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय खास करके चंद्रशेखर और ओवैसी से जो मुलाकातें हुई, उससे चर्चा है कि चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी की IMI पार्टी जो है गठबंधन कर सकती है, और अगर गठबंधन करेगी तो 403 विधानसभा सीटों में से उस 84 विधानसभा सीट पर जो आरक्षित सीटें हैं उस पर खास प्रभाव छोड़ सकती है, क्योंकि उन सीटों पर सिर्फ दलित समाज के ही नेता चुनाव लड़ सकते हैं, आरक्षित सीटें। लेकिन वहीं पे जहां पे मुस्लिम और अति पिछड़ा समाज उस 84 सीट पर वोटर हैं, अगर वो लोग चंद्रशेखर आजाद की ओर रुख बढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट होते हैं, मुस्लिम और अति पिछड़ा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल हो सकता है 2027 के चुनाव में, इसमें दो राय नहीं है। वहीं पे अगर देखा जाए असदुद्दीन ओवैसी इस समय जो है उनके जो हौसले हैं वो काफी ज्यादा बुलंद है। जिस तरीके से बिहार का चुनाव हुआ उसमें 5 सीटें ओवैसी की पार्टी से जीत कर आई, और पिछली बार भी इन्होंने 5 सीटें पिछले चुनाव में जीता था बिहार में, लेकिन उनके जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं टूट कर जो है जेडीयू में चले गए थे। अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी कम से कम 200 सीटों पर लड़ सकते हैं अगर गठबंधन ना हुआ तो, नहीं तो पिछली बार 100 सीटों पर लड़े थे। कम से कम ऐसी 10 सीटें थी जहां पे समाजवादी पार्टी का खेला खराब कर दिए थे ओवैसी। मैं बता दूं, प्रतापगढ़ जो कुंडा माना जाता है, प्रतापगढ़ से के सदर सीट पर जो है ओवैसी की पार्टी को 20,000 वोट मिला था। 20,000 वोट मिलना काफी ज्यादा मायने रखता है कि वो पार्टियां जो मुस्लिम समाज से आती हों और वो लगातार जो है चुनाव लड़ी, और 2022 के चुनाव में 20,000 वोट मिला। तो इस बार ऐसी कई सीटें हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उस पर समाजवादी पार्टी और बसपा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है ओवैसी के द्वारा। तो ये सब देखते हुए ओवैसी ने अपना एक चुनावी माहौल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी को 5 सीटें 10 सीटें दी जाए, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें खासकर। तो इसको लेकर इस समय जो है चर्चा है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, मायावती और वहीं पे आजम खां से बातें चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी से बातें चल रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा मोर्चा बन सकता है, या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी बसपा के जरिए समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए तीसरा अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, तीसरा अलायंस बने? तो इसको लेकर आपकी जो राय है आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पे मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये विधानसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए करो या मरो का चुनाव है। अगर इस चुनाव में लोगों ने कुछ बेहतर नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में केंद्र की कुर्सी को बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो अलायंस बनने वाली है, ये दोनों मिलकर अगर 100 से 150 सीटें, कम से कम 100 से 150 सीटें बसपा को जीतना जरूरी है। अगर बसपा 50 सीटें या 80 सीटें जीत लेती है तो समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ तो सीटें जीतेगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेला हो सकता है, यानी कि आने वाला 2027 का चुनाव एक बहुत बड़ा निर्णय देगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी
को जिस तरीके से 2007 के चुनाव में ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया था, जो कहा जाता है, हालांकि बहुजन समाज पार्टी को अति पिछड़ा, मुस्लिम, दलित, समण सब मिलकर जो है प्रचंड जीत दिलाई थी 2007 के चुनाव में, उसी को दोहराते हुए बसपा में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के नेता शामिल हो रहे हैं, इससे लग रहा है अति पिछड़े समाज के नेता शामिल हो रहे हैं, मुस्लिम समाज के नेता शामिल हो रहे हैं। अगर अलायंस बनता है तो ये सोने पे सुहागा होगा, खास करके बसपा के लिए। तो इस पे आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।